प्राण प्राणों के दीनानाथ, गिरे तुम्हें हो गए आज सचमुच क्या 12 रोज। आज तुम्हारा श्राद्ध दिवस है। मैं तर्पण करने आया हूँ अश्रु नीर से बीएन कॉलेज का प्रवेश पथ द्वार। बाबा नागार्जुन की कविता तर्पण का ये हिस्सा साल 1955 में पटना यूनिवर्सिटी और उसमें हुए छात्र आंदोलन का जिक्र करता है। भारत की आज़ादी को 8 साल बीत चुके थे। पटना की सड़कें फिर से नारों से गूंज रही थी। युवाओं में एक बार फिर से विद्रोह था। आज़ादी के बाद भारत हर क्षेत्र में जद्दोजहद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर बिहार में छात्र सड़क पर थे। छात्र आंदोलन था, ये प्रथम छात्र आंदोलन बिहार का था। इसमें कुछ बात लेके सरकार के साथ तकरार हुआ। बस के कुछ फीस बढ़ाने पर या छात्रों ने विरोध किया। मैं तो उस समय 15 साल की थी, तो छात्र उग्र हो गए। वो बात नहीं मानी गई तो छात्र उग्र हो गए तो ऐसा उग्र हुआ कि बिहार के कोने कोने में यूपी भी और जलने लगा पूरा बिहार। और उसमें जो गोली चल गई बीएन कॉलेज में, ये प्रथम गोलीकांड था। और इसका इतना असर सरकार पर पड़ा कि सरकार के लोग भी इस शहादत को, एक ही नहीं, पांडे जी ही अकेले नहीं थे। पांडे जी तो प्रथम शहीद थे। और उस समय इतना बड़े छात्र जो थे बड़े न्यूट्रल टाइप के थे। और लेफ्टिस्ट मूवमेंट तो बहुत जोर पकड़े हुए था। जानते करते उस समय सुशील मोदी थे, परमानंद सिंह मदन थे, AK सेन थे, डॉक्टर AK सेन, नामी गरामी लोग, जगन्नाथ सरकार थे। बड़े 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 कॉमरेड हमारे उस समय इस छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे। बल्कि इसमें समाजवादी भी आ गए और जितने कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी थे सभी मिल गए। जैसे आज अपोजिशन का जुड़ाव हो रहा है, उसी तरह उस समय भी जुड़ाव हुआ और बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। 50 के दशक में पटना विश्वविद्यालय का पूरे देश में बड़ा नाम था। उस समय कॉलेज आने जाने के लिए सस्ता और सुलभ जरिया बस हुआ करती थी। अगस्त 1955 में श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने बस किराए में 25 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। आज के समय में इसकी कीमत लगभग 250 रुपये या उससे ज़्यादा ही होगी। बीएन कॉलेज के छात्रों ने इसका विरोध शुरू किया। जल्द ही पटना विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेज के छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र बढ़े हुए किराए को वापस लेने की मांग करने लगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बहुत सख्त नेता माना जाता था। सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। 12 अगस्त 1955 सुबह का वक्त था। सड़कों पर गाड़ियां अपने धुन में जा रही थी। जिंदगी अपने तेज रफ्तार से चल रही थी। पटना के साइंस कॉलेज से एक विशाल जुलूस गांधी मैदान बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहा था। हजारों छात्र जिनके साथ अत्याचार हुआ था वो अपने साथ हुए अत्याचार की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतर गए थे। दूसरी तरफ प्रशासन भी तैयार था। प्रदर्शन कर रहे छात्र आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच जुलूस बीएन कॉलेज पहुंच जाता है। सरकार इस छात्र आंदोलन को कुचलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। सरकार ने इस छात्र आंदोलन पर गोलियां चलवा दी। इस पुलिस फायरिंग में छात्र नेता दीनानाथ पांडे मारे गए और उनके साथ 4 अन्य लोगों की भी मौत हुई, जिसमें से 2 बेड़ी मजदूर भी थे। बस भाड़े में वृद्धि को लेकर के विवाद विद्यार्थी से हुआ और उसी में साइंस कॉलेज से विद्यार्थियों का जुलूस, जो बस डिपार्टमेंट का मुख्य जो डिपो है वो बांकीपुर में, वहाँ के लिए बढ़ रहा था। तो रास्ते में पुलिस ने गोली चला दी। संभवतः वो पुलिस पदाधिकारी का नाम राम नारायण सिंह वो था। तो उन्होंने गोली चलाई और उसी गोली से बीएन कॉलेज के पास में दीनानाथ पांडे खड़े थे और वो गोली लगी और उनकी शहादत 12 और या 12 अगस्त को ही वो गोली लगी और वो शहीद होते हैं। और जैसे ही वो गोली लगती है पूरे बिहार के अंदर में वह जो घटना है वो जंगल में आग के तरह फैलता है। पूरा बिहार जल उठता है। और 12 अगस्त को तो एक शहादत हुआ, 13 अगस्त को कई राज्य के कई जिलों में
वो दर्जनों शहादत हुए। अमर शहीद दीनानाथ पांडे जी को जो है सो पहली गोली छात्र आंदोलन में लगी थी। 1955 का ये आंदोलन था जिस आंदोलन ने भारत सरकार को हिला के रख दिया था और ये आज़ादी की बाद देश की पहली छात्र आंदोलन थी। और जब शहीद दीनानाथ पांडे जी शहीद हुए थे उसके बाद इस आंदोलन ने और ज़्यादा रौद्र रूप ले लिया। दीनानाथ पांडे के मारे जाने के बाद छात्र आंदोलन और विस्फोटक हो गया। अब किराया वापस लेने की मांग पीछे छूट गई थी। गोलीकांड के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले तत्कालीन परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए। श्री कृष्ण सिंह की सरकार इस आंदोलन से घबरा गई। सरकार को यह चुनौती बहुत भारी लगने लगी। बात दिल्ली तक पहुंच गई। कांग्रेस को किसी भी तरह की विरोध की आदत नहीं थी। मजबूर होकर उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पटना आना पड़ा। 30 अगस्त 1955 को पंडित नेहरू पटना पहुंचे। गांधी मैदान में सभा की। नेहरू ने इसके लिए प्रेस और कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया। उस समय जेपी, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, वो पटना में ही रहा करते थे। अगले दिन जेपी ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए नेहरू के इस रवैये की खुलेआम आलोचना की। तत्कालीन परिवहन मंत्री महेश प्रसाद सिंह के खिलाफ छात्रों का गुस्सा इतना अधिक था कि 1957 यानी 2 साल बाद ही हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में उन्हें हार झेलनी पड़ी। उसी प्रदर्शन में बिहार के पहले छात्र शहीद थे दीनानाथ पांडे। इस आंदोलन का बिहार ही नहीं अपितु देश की राजनीति में एक बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा था। जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी बिहार में भी और देश में भी, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जनता के बीच में क्रिएट हुआ। और उस समय इस आंदोलन को शुरुआत करने वाले जो आगे चल के संपूर्ण क्रांति का रूप लिया था, जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, उन सभी ने इस आंदोलन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित की थी। और साथ ही साथ ये आंदोलन इतना उग्र हुआ और इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ कि गांधी मैदान में 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को आना पड़ा था और उन्होंने छात्रों को शांत किया था। उसके बाद भी उस समय जो कांग्रेस को डैमेज हुई थी बिहार में, वो कहीं ना कहीं वो डैमेज की शुरुआत बिहार में कांग्रेस को जो हुई थी उस 1955 में, वो आज तक कांग्रेस दोबारा से बिहार में उस आंदोलन के बाद से संभल नहीं पाई है। नेहरू जी को छात्रों ने बहुत, मतलब उग्र छात्र था, उस पर लोगों ने जूता फेंका, जूता का माला पहनाया। बाप रे, छात्रों ने क्या नहीं किया। हम बच्चे थे तो घबराए थोड़ा जरूर कि सब गाली दे रहा है नेहरू जी को, नेहरू जी बुरे आदमी है तो सब थोड़ा घबराए। तो उसके बाद एक्शन कमेटी काम करने लगी अपना, और फिर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करने लगी। डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन चला। चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, सीधे मार देता है, सीधे। अब उसका कोई मतलब नोटिस नहीं होता है सरकार की तरफ से। पहले तो सरकारें हिल जाती थी, एक शहादत हुआ तो सरकारें हिल जाती थी। और देखिए रहे हो इस शहादत में क्या सरकारें आखिर चली ही गई। उसके बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आई बिहार में, तो बहुत फिर उसके बाद दास कमीशन बैठी। दास कमीशन ने जैसे आज का जजमेंट है तो उस समय दास कमीशन ने पूरा फायरिंग को अनजस्टिफाइड कर दिया कि बिल्कुल गलत हुआ है छात्रों। हाँ, दास कमीशन का इसमें रिपोर्ट भी होगा, कहीं तुरंत अनजस्टिफाइड किया। हाँ, उनको ऑर्डर हुआ, जैन कोई थे जो गोली चलवाए थे, उनको ऑर्डर हुआ, संन्यास ले लिए, क्या क्या सब हुआ, बहुत सब सजाए तो हुई। दास कमीशन का रिपोर्ट जैसे आया धड़ाधड़ सजाए हुई। सजा तो होना ही था क्योंकि कमीशन का रिपोर्ट था। दीनानाथ पांडे आज़ाद हिंदुस्तान के बिहार के पहले छात्र शहीद थे, लेकिन इनका जिक्र बिहार के इतिहास से गायब हो गया है। आज भी लोग इनके बारे में नहीं जानते। बीएन कॉलेज के बरामदे के पास जहां शहीद दीनानाथ पांडे को गोली लगी थी, वहां स्मारक बना हुआ है। 12 अगस्त के दिन हर साल उन्हें याद किया जाता है, लेकिन आज भी दीनानाथ पांडे को ज़्यादा लोग नहीं जानते।